श्री श्री 1008 बाबा श्री मनोहर दास महाराज की जय। पहले हम ये बता देते हैं कि बाबा मनोहर दास जी के ऊपर एक ग्रंथ लिखा जा चुका है जिसमें उनकी संपूर्ण जीवनी है, लेकिन हम उसको थोड़ा छोटा कहानी रूप में सुना रहे हैं, थोड़ी सी जानकारी दे रहे हैं उनके बारे में। कि राजस्थान प्रांत के पूर्व स्थित भरतपुर लोहागढ़ जिले में लघुकाशी के नाम से विख्यात कस्बा वैर में एक श्रेष्ठ ब्राह्मण कुल में 1952 सन 1894 भाद्रपद शुक्ला जल झूलनी एकादशी के दिन रात्रि 11 पुष्य नक्षत्र में सरपंच श्री भजनलाल नगाई के घर एक बालक का जन्म हुआ। सरपंच भजनलाल एक विद्वान और सर्वगुण संपन्न व्यक्ति थे, जिनका घर प्रताप गंगा के उत्तरीय तट पर नीम एवं पीपल के विशाल वृक्षों के बीच स्थित था। जैसे ही उस बालक का जन्म हुआ, घर में रखे हुए सब बाज यंत्र अपने आप बजने लगे, जैसे घंटा, शंख, मंजीरे, ढोलक और इत्यादि। बालक का बचपन का नाम मूला रखा गया, जिन्होंने आगे चलकर लघुकाशी वैर को अपने तप, त्याग एवं भक्ति से गौरवान्वित किया और संत शिरोमणि बाबा श्री मनोहर दास के नाम से विख्यात हुए। बचपन से ही वे शांत एवं गंभीर स्वभाव के थे। छोटे बड़े सबके साथ हंसकर बोलना, किसी पर क्रोध न करना, सबकी सेवा में तत्पर रहना, हंसी मजाक से दूर रहना, एकांत में बैठकर घंटों विचार मग्न रहना एवं ये सब उनके स्वाभाविक गुण थे। इनके पिताश्री इनकी शिक्षा दीक्षा की समुचित व्यवस्था की तथा स्वयं भी उनके लिए विविध विषयों का अध्ययन कराते थे। ऐसे ही परिवेश में उल्लेखनीय बात है कि इनके ऊपर माता का ममता भरा साया छोटी उम्र में ही उठ गया था, इसलिए इन्हें संसार से वैराग्य हो गया। जब मूला बड़े हुए तो इनके पिता ने जिद कर इन्हें अंग्रेजी पुलिस में भर्ती करवा दिया ताकि ये कुछ कमा सकें। सन 1948 प्रातः पुलिस लाइन के बीच एक संतरी अपने संपूर्ण लिबास में अपनी ड्यूटी पर तैनात है। उसके एक हाथ में बंदूक और दूसरे में एक पुस्तक है, जिसे वह बड़े मनोयोग से पढ़ रहा है। शस्त्र के साथ शास्त्र, बंदूक के साथ पुस्तक का ये विचित्र संयोग है। अचानक प्रातः भ्रमण हेतु पुलिस के उच्च अधिकारी का अचानक आगमन होता है, लेकिन संतरी अपने सर्वाध्याय में इतना डूबा हुआ था कि अफसर के आगमन की भनक उसे न लग सकी। ओ मैन, यह क्या है? ड्यूटी टाइम में क्या स्टडी करता है? अफसर ने बड़ी उत्तेजना के स्वर में कहकर संतरी से पूछा। संतरी का ध्यान भंग हुआ। देखा सामने
सुपरिटेंडेंट पुलिस एसपी एक गोरा चिट्टा अंग्रेज खड़ा है, क्रोध के कारण जिसका चेहरा तमतमाया हुआ है। पहरेदार ने सर्वप्रथम सरकारी नियम के अनुसार उसे सैल्यूट किया, लेकिन उसने गरजते हुए अपने पूर्व प्रश्न को पुनः दोहराते हुए कहा, मैन, यह क्या पढ़ता है? यह हमारा धर्म ग्रंथ है। प्रभात की बेला में स्वाध्याय कर रहा था। सिपाही ने बड़ी नम्रता और निर्भीकता से उस अफसर को उत्तर दिया, नो, ड्यूटी टाइम में यह नहीं चलेगा। ड्यूटी इज ड्यूटी। अंग्रेज अफसर ने अनेकों अलूल जुलूल बातें अंग्रेजी में कह रहा था। ये नहीं चलेगा तो ये भी नहीं चलेगा कहते हुए संतरी ने बंदूक उसके सामने जमीन पर फेंक दी और अपनी संतरी की पोशाक को उतार फेंका। देखते देखते टेढ़ते चला बना। कहते हैं कि जब शिष्य के मन में तुलसीदास जी ने कहा है कि जहाँ धर्म नहीं हो वहाँ नहीं रहना चाहिए, इसीलिए मूला ने अपनी नौकरी छोड़ दी। कहते हैं कि जब शिष्य में गुरु के प्रति लगन जागती है तो वह गुरुदेव स्वयं प्रकट हो जाते हैं। उन्हें उदयपुर के जंगलों में स्थित प्राचीन तपोस्थली श्री 1008 श्री गणेश दास जी महाराज के दर्शन हुए। उन्होंने श्री गणेश दास जी से विधिवत दीक्षा शिक्षा ले ली। अब इनका नाम मूला के स्थान पर श्री मनोहर दास हो गया। लगभग 12 वर्षों तक अपने गुरुदेव के समीप रहकर इन्होंने आत्म साक्षात्कार किया। अंत में पूर्ण ब्रह्म निष्ठा को प्राप्त कर पुनः अपनी जन्मस्थली छोटी काशी वैर पधार अपनी शेष आयु के दिन अब उन्होंने अपनी तपोस्थली छोटी काशी में ही व्यतीत किए, अपने श्रद्धालु भक्तों के दुख दूर किए। एक बार एक हरिजन की लड़की से उसकी डलिया में से रोटी मांगकर खाने लगे तथा एक माली जाति की लड़की से जो अपने पिता को बाग पर रोटी देने जा रही थी, एक रोटी लेकर खाने लगे। इन सभी से यही निष्कर्ष निकलता है कि आपकी दृष्टि में कोई भी भेदभाव नहीं था। इनका धर्म मानव धर्म था। मानव मात्र में इनकी समस्त दृष्टि थी। वर्ण एवं जाति भेद से वे सर्वथा मुक्त थे। सच्चे भाव वाला इंसान जो सीधा सरल भाव युक्त होता है, इन्हें बहुत भाता, उसका बड़ा ही सम्मान करते तथा बाहरी दिखावे छली कपटी अहंकार व्यक्ति से वे उदासीन रहते। भगवान का भी कथन है, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। चमत्कारी संत लोक कथा पर आधारित। इस अध्याय में बाबा मनोहर दास जी के कुछ चमत्कारों का वर्णन किया गया है जो कि बाबा ने किए थे। एक कथा के अनुसार वैड़ जिले में एक नया तहसीलदार हुआ। वो भगवान को
भगवान या चमत्कारों में नहीं मानता था। लोगों से उसने सुना कि कोई मनोहर दास नाम का संत है जो लोगों के दुख दूर करता है। उसे इस बात पर भरोसा नहीं हुआ। उसने सोचा कि वो संत कोई ढोंगी होगा। उसने सोचा कि मैं आज रात उसको देखने जाऊंगा। जब रात में वह मठ में बाबा के दर्शन करने गया तो उसने देखा कि बाबा के हाथ पैर कटे पड़े हैं। ये सब देख डरकर वहाँ से भाग गया। और जब वह सुबह देखने आया तो बाबा बैठे दिखे। ये चमत्कार देख उसने अपनी नौकरी से इस्तीफा दे दिया और बाबा का भक्त हो गया। एक बार बैर में सूखा पड़ गया। सब लोग प्यास से मरने लगे। कुएं, बावड़ियाँ, पोखरें, तालाब सब सूख गए। तब सब लोग ने सोचा कि इस मुसीबत से हमें मनोहर दास बाबा ही बचा सकते हैं। तब सब लोग बाबा के पास गए और बोले, बाबा हमें बचाइए, हम प्यास से मर जाएंगे। तब बाबा हंसकर बोले, अरे मूर्खों, जब उस बावड़ी में पानी था तो तुम उसकी कोई इज्जत नहीं करते थे, ना ही उसकी पूजा करते थे। आज क्यों रोते हो? तब लोगों ने क्षमा मांगी। उसी वक्त एक भक्त वहाँ बाबा के दर्शन करने आया और उसने बाबा को फूलों की माला पहनाई। तब बाबा बोले कि अरे मुझे क्या माला पहनाता है? माला पहनानी है तो उस बावड़ी को पहना, सारे गांव को पानी पिलाने वाली माँ है। तब लोगों ने उसकी बावड़ी की पूजा की, माला पहनाई। बाबा की कृपा से उसमें पानी भर आया। मनोहर दास महाराज ने अंधे को आँख दी, कोढ़ी को काया, बांझन को पुत्र दिए। इस कथा में एक कोढ़ी जो बाबा के यहाँ आया, हुजूर ने उसकी काया को कंचन के सदृश शुद्ध कर दिया था। वह जगीना गांव का रहने वाला हरि सिंह नाम का व्यक्ति था, जिसके संपूर्ण शरीर में कोढ़ था। सारे अंगों से मवाद बहती रहती थी। हुजूर ने उसे प्रताप गंगा में स्नान कराया और 6 माह के अंदर उसकी काया शुद्ध कर दी। देखिए संस्मरण कोढ़ी को काया। इस प्रकार अनेक लोगों को अपने आशीर्वाद से पुत्र प्रदान किए, सैकड़ों लोगों को माला माल कर दिया। आज भी उनके दरबार में दूर दूर से अपनी श्रद्धा एवं कृतज्ञता प्रकट करने के लिए भक्तजन आया करते हैं। जो भी भक्ति भाव से बाबा को सम्मुख अपनी प्रार्थना करता है, उसे वे तदनुसार ही पूरा करते हैं। वे सच्चे अर्थों में दाता थे। हुजूर बाबा की महिमा का वर्णन लघु काशी के वैर एक बुजुर्ग कवि श्री नथीलाल जी ने किया है। मनोहर दास महाराज ने अनेकों चमत्कार किए, जिनका वर्णन मैं नहीं कर सकता। अगर मैं उनका वर्णन करूंगा तो ये वीडियो 1-2 घंटे की हो जाएगी। इसलिए मैं कुछ चमत्कारों का ही वर्णन कर रहा हूँ। हुजूर, अब ये वस्त्र जीर्ण हो गया है, इसको बदल डालो और सत्यलोक को प्रस्थान करो। इस बात को सुनकर बाबा ने कहा कि हम सत्यलोक में ही हैं और सत्यलोक से ही बोल रहे हैं। अगहन सुदी पंचमी साय 5 बजे तदनुसार 16/12/1958 संबत 2016 की उपयुक्त वार्ता है। श्री देवीराम तहसीलदार ने बाबा की कृशकाया को देखकर उनसे अपने काया रूपी वस्त्र को छोड़ने की बात कही, लेकिन हुजूर ने जो उन्हें जवाब दिया उससे यह स्पष्ट होता है
कि वे इस मृत्युलोक में रहते ही न थे। उनका शरीर यहाँ दिखाई पड़ता था, लेकिन वे हमेशा सत्यलोक में ही निवास करते थे। इस घटना के ठीक दूसरे दिन अर्थात अगहन सुदी पष्टमी मंगलवार संवत 2016 तदनुसार 16/12/1958 को प्रातः 5 बजे उन्होंने एक दोहा बोला कि इस तन धन की कौन बढ़ाई, देखत नैनों में मिट्टी मिलाई, कहत कबीरा सुन भाई साधु। और ओम बोलकर उन्होंने अपने नश्वर शरीर को इस धराधाम पर छोड़ दिया। इस शरीर को एक ना एक दिन सब छोड़कर जाना ही पड़ता है। जैसे जीर्ण वस्त्र को त्याग कर मनुष्य नवीन वस्त्र पहन लेता है, वैसे ही आत्मा पुराने शरीर को छोड़कर नया शरीर धारण कर लेती है। भगवान श्री कृष्ण ने ये गीता में कहा है। वैसे ही बाबा की जब उम्र हो गई तो उन्होंने अपना शरीर इसी धराधाम पर छोड़ दिया और सत्यलोक में प्रस्थान किया। श्री 1008 बाबा श्री मनोहर दास जी महाराज तो जीवन मुक्त महान आत्मा थे। वे आज भी अपने प्रिय भक्तों के साथ हैं, क्योंकि आत्मा अविनाशी है, उसका किसी काल में नाश नहीं होता। आत्मा ना जन्म लेती है और ना उसकी मृत्यु ही होती है। वह सदा सर्वदा एक रूप है। भगवान के उपयुक्त कथन से यह स्पष्ट होता है कि हमारे बीच से बाबा महाराज का देह ही पंचभूतों में लीन हुआ है। वे स्वयं आत्मा रूप से हमारे पास ही हैं। आज लघु काशी के बीच भगवान के समान उनकी पूजा अर्चना यह स्पष्ट करने में सक्षम है कि उनकी तपस्या झूठी एवं कोरा दिखावा मात्र न थी। अब रोज हजारों मस्तक उनके मंदिर की देहरी पर झुकते हैं। यह उनके कर्म का ही परिणाम है। उनकी महिमा का बखान कर सकूं ऐसी क्षमता मेरी कलम और मेरी तुच्छ बुद्धि में कहाँ। मनोहर दास महाराज के अनेकों चमत्कार हुए हैं, जिनका वर्णन मैं तो क्या कोई बड़ा कवि संत कोई भी नहीं कह सकता। आज भी अनेकों चमत्कार होते हैं। एक चमत्कार जो मेरे साथ हुआ, मैं उसका अनुभव आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। मैं बहुत दिनों से मनोहर दास बाबा के दर्शन करना चाहता था। हमारे गांव से 9 किलोमीटर की दूरी पर लघु काशी वैर है। वैर एक शहर है, मतलब सिटी है। हमारा गांव है, उसके 9 किलोमीटर दूर है। तो मैं बहुत दिनों से सोच रहा था कि मनोहर दास जी के दर्शन करने जाऊं। मैंने अपने घर वालों से कहा, पिताजी से कहा कि मुझे कृपया करके ले चलिए, लेकिन हमारे पास कोई समय नहीं मिल रहा था, साधन नहीं था, इसीलिए हम नहीं जा पा रहे थे। एक दिन मैंने बाबा से विनती की कि बाबा गुरुवार का दिन आपका ही है, हे बाबा मुझे गुरुवार के दिन आपके दर्शन करने के लिए बुला लीजिए। तो एक दिन मैं विश्राम कर रहा था कि पिताजी ने कहा कि चलो वैर चलते हैं बाबा के दर्शन करने। मैंने पूछा कैसे जा रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि उनके दोस्त वैर जा रहे हैं किसी काम से, तो हम भी उनके साथ ही चलते हैं। हम उनके साथ गए और बाद में मुझे याद आया कि आज तो गुरुवार का ही दिन है। हम मंदिर में दर्शन करने गए, हमने दर्शन करे तो हमने एक वहाँ चमत्कार देखा कि बाबा की मंदिर, जो बाबा की मूर्ति के पीछे दीवार है, उस पर सिक्का चिपक जाता है, जैसे मेटल का सिक्का होता है। हमने वहाँ पर चिपका कर देखा तो वो चिपकने लगा। ना तो वहाँ कोई मैग्नेट थी, ना चुम्बक कुछ भी था, लेकिन वो चिपक रहा था। हमें चमत्कार लगा।
जब हमने वहाँ के महंतों से पूछा कि ये कैसे हो रहा है, तो उन्होंने बताया कि बाबा का चमत्कार है। जो भी मन्नत मांग कर यहाँ पर सिक्का चिपकाता है और अगर उसका सिक्का चिपक जाता है तो उसकी मन्नत पूरी हो जाती है। बाबा के चमत्कार अनेकों हैं जो आज भी उनके भक्तों के साथ होते हैं। तो मैंने छोटी सी एक जानकारी पेश की है आपके साथ, लेकिन बाबा की कथा बहुत बड़ी है। उनके एक भक्त ने मनोहर दास जीवन दर्शन नाम का ग्रंथ लिखा हुआ है। अगर आप संपूर्ण जानकारी जानना चाहें, मैंने वो पढ़ रखा है, लेकिन उसकी जानकारी बहुत बड़ी है, मैं आपके साथ शेयर नहीं कर पाऊँगा। अगर आप जानना चाहते हैं उनकी संपूर्ण जीवन लीला, उनके उपदेश ज्ञान सब कुछ जानना चाहते हैं, तो उसको अवश्य पढ़ें। आपको उनका संपूर्ण जीवन चरित्र मिल जाएगा। श्री 1008 बाबा श्री मनोहर दास महाराज की जय।